ब्राह्मणवाद किनारे लगाने वाले वही लोग हैं जो ब्राह्मण हैं। दूसरी चीज ये है कि जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद कुछ नहीं, वो ब्राह्मणों के द्वारा जो समस्या पैदा की गई है वही ब्राह्मणवाद है। तो इस देश में जो समस्याएं पैदा हुई है, जो उच्च नीच की, गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, गुलामी की व्यवस्था है, दासता की व्यवस्था है, छुआछूत की व्यवस्था, ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है। इसी को ब्राह्मणवाद कहते हैं। ये जो SC ST OBC के लोग हैं, इनके चरणों को बाइकाट करें। अभी उन ब्राह्मणों को मान सम्मान सम्मान मतदान ये देना बिल्कुल बंद कर दें। इस वक्त हमारे साथ बुद्धप्रिय पासवान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। बुद्धप्रिय पासवान जी, जिस तरह ब्राह्मणवाद के समर्थन में नारे देखने को मिले दिल्ली में और थाने के सामने, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला दिल्ली में कुछ राष्ट्रवादी जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वो वहां पर देखने को मिले स्टूडेंटों पर जिस तरह वो जो सवाल करने चाहिए वो सवाल न करके उनको भड़काने वाले सवाल कर रहे हैं और कुछ बहुजन पत्रकारों के ऊपर वो हमले कर रहे हैं। किस तरह आप देख रहे हैं इस विषय को आप? अभी जो आप ये बात कर रहे हैं, जो ब्राह्मणवाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तो ब्राह्मणवाद के नारे लगाने वाले कौन हैं? ब्राह्मणवाद के नारे लगाने वाले वही लोग हैं जो ब्राह्मण हैं। दूसरी चीज ये है कि जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद कुछ नहीं, वो ब्राह्मणों के द्वारा जो समस्या पैदा की गई है वही ब्राह्मणवाद है। तो इस देश में जो समस्याएं पैदा हुई है, जो उच्च नीच की, गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, या जो गुलामी की व्यवस्था है, दासता की व्यवस्था है, छुआछूत की व्यवस्था, ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है। इसी को ब्राह्मणवाद कहते हैं। देखने को मिला जिस तरह जो पत्रकार जो महिलाएं पत्रकार हैं, अपर कास्ट की जो ब्राह्मण पत्रकार हैं, वो जाकर जिस तरह माहौल बिगाड़ने का काम कर रही हैं। देखने को मिला कि मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको काफी कवरेज दे रहा है। देखने को मिला वो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में यही मुद्दे चल रहे हैं कि इनके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभद्रता हुई, लेकिन उन्होंने जो अभद्रता किया उस वीडियो को दिखाने का काम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रही। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं, अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में है कौन? वही ब्राह्मण लोग हैं। तो ब्राह्मण लोग अपनी व्यवस्था के विरोध में क्यों आवाज उठाएंगे? अभी जो ब्राह्मणों की व्यवस्था है वो व्यवस्था समाप्त हो रही है, और समाप्त होने का रीजन ये है कि अभी SC ST OBC के लोग जागरूक हो गए, और इनके लोग भी अभी पत्रकारिता में बड़ी तादाद में आ रहे हैं। SC ST OBC के लोगों को बड़ी तादाद में पत्रकारिता में आना और इनके जो धंधे थे वो बंद होना, अभी इनके न्यूज को कौन देखने वाला है? ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है या ब्राह्मणों की जो आइडियोलॉजी है, जो विचार है, ये SC ST OBC के लोग जान चुके हैं। इस वजह से हर कोई जान चुका है। दूसरी चीज, अभी जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने गए हैं, जो इस देश को चलाने वाली जो व्यवस्था है, वो लोकतंत्र के माध्यम चलाए जा रहे हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, सारे तंत्रों पे ब्राह्मण ही हावी है। जो ब्राह्मण तंत्र है, ये ब्राह्मण तंत्र है। मीडिया जो है, हालांकि मीडिया की जिम्मेदारी ये होती है कि देश की जो भी व्यवस्थाएं चल रही उस व्यवस्था को पब्लिक के सामने प्रेजेंट करने की, लेकिन वहां भी एक अधिकार, एक जाति विशेष वर्ग का कब्जा हो गया है, जो स्ट्रीम मीडिया है। तो वो लोग बड़े उसमें भरे पड़े हैं। वो लोग वही दिखाना चाहते हैं जो नहीं दिखाना चाहिए। कुछ जो तथाकथित अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं और जो विपक्ष की पत्रकारिता करते हुए नजर आते हैं, उनका भी मुंह इस विषय पे नहीं खुलते हुए नजर आ रहा है। वो कहीं ना कहीं वो भी एजेंडेधारी जो विषय चलते हैं उसी में शामिल होते हैं। उनके लिए क्या मैसेज देंगे? क्योंकि व्यूअरशिप जो है बहुजन समाज की है, 97% बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि हमारी जनसंख्या है, 85% कहते हैं, लेकिन यही लोग उनका व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, यही लोग उनका सब्सक्रिप्शन है। तो क्या कहेंगे उन लोगों तक क्या मैसेज देना है? हमारे जो SC ST OBC के लोग, ये सोचने की जरूरत है कि ब्राह्मण कभी भी बदलने वाले लोग नहीं हैं। भाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी लगा दी इनको बदलते बदलते, ये नहीं बदले। लास्ट में बाबा साहब को ये बात कहना पड़ा कि जो है, इनको नकारने के अलावा इनको सुधारा नहीं जा सकता। जब इतने बड़े विद्वान ने ये बात कही, तो हमको भी इस बात पे विचार विमर्श करने चाहिए। क्या ये बदल सकते हैं? ये कोई बदलने वाले नहीं है। हाँ, ये कुछ समय के लिए बदल सकते हैं, लेकिन उनके बदलने का ये उद्देश्य होता है, जिसके साथ में वो बदलने वाला व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वो छल करते हैं, मगर जिसके साथ में वो रहते हैं उसको एहसास नहीं होने देते। लेकिन सबसे ज्यादा घातक तो वही होते हैं। अभी जैसे आप देखेंगे, स्ट्रीम मीडिया के अगर मामले देखा जाए, एक रवीश कुमार पत्रकार है, लोग उसको बड़ा अच्छा मानते हैं,
उसने आज तक ईवीएम के मुद्दे पे कोई बात ही नहीं कही। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फिर फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। आज तक उस व्यक्ति ने नहीं एक लाइन की खबर नहीं चलाई। यूजीसी पे भी कुछ ज्यादा उनके, और दूसरी चीज है, यूजीसी के मुद्दे को लेकर के आप भी देख सकते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बहुजन समाज के हित के मुद्दे हैं, उस व्यक्ति ने कभी नहीं दिखाई। रवीश कुमार ने नहीं दिखाई, अभिसार शर्मा है वह भी नहीं दिखाए। यानी जितने ब्राह्मण पत्रकार हैं, किसी ने वास्तविक मुद्दों पे कभी बात नहीं कही। वो वही बात कहते हैं जिससे उनके फॉलोअर बढ़ सके या जो उनके वीडियो देखने वाले बढ़ सके। तो क्या मैसेज देंगे जो बहुजन समाज के लोग उनके वीडियो देख रहे हैं, उनको भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्या मैसेज नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ, ये उन लोगों से जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, कि जितने भी ब्राह्मण पत्रकार हैं, जितने भी ब्राह्मण यूट्यूबर हैं, इनके चैनलों को देखना बंद करो। ये जो भी खबर चलाते हो, इनकी खबर को देखना ही बंद करो, क्योंकि ये लोग आप ही के लोग से जो है इनकी जो है जीवन यापन चल रहे हैं, जो इनके जीवन, क्योंकि ये परजीवी लोग हैं। आप देखोगे ब्राह्मण दिहाड़ी मजदूरी करने वाला तो व्यक्ति है नहीं, दूसरों पे आश्रित रहने वाला व्यक्ति है। तो इनके जो है जो भी वीडियो वगैरह आते हैं सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, सबको बाइकाट करने की जरूरत है। भाई आप पेपर उठा के देखो तो वो वही खबरें होते हैं जिन खबरों से देखने को ये भी मिला कि आंदोलन बड़े हो रहे हैं, लेकिन पेपर वगैरह में, मिनिस्ट्री मीडिया में खबरें एकदम गायब है। लेकिन वहीं पर जब दंगा वाली बात आती है, तुरंत यही मीडिया है कवरेज देना चालू कर देती है कि इनके साथ ये हुआ, ये ब्राह्मण पत्रकार के साथ हमला हुआ। लेकिन वहीं दूसरे जो 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 यूजीसी के समर्थन में जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो लोग क्या नाम है, उनके खिलाफ में तो ये एजेंडाधारी लोग जाते हैं, उनके खिलाफ, उनके आंदोलन को डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा आरोप भी लगा। उसको लेकर किस तरह देखते हैं? अभी देखिए, अभी अगर SC ST OBC के लोग कोई आंदोलन करते हैं तो इनकी खबर को कवर नहीं करते हैं, और अगर कवर करते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि इसको कितना जो है भड़काऊ बनाया जाए, ताकि माहौल क्रिएट हो, ताकि दंगे फसाद हो। लेकिन जब उनके लोग कोई आंदोलन करते हैं तो उनके अपने आंदोलन को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, जैसे लगता है कि मतलब ऐसा आंदोलन विश्व में कभी हुआ नहीं। वो अपने आंदोलन इस तरीके से दिखाते हैं, जबकि उनकी आंदोलन कोई बहुत संख्या होती नहीं है। और संख्या होगी कहाँ से, जब उनकी संख्या ही नहीं इस देश में है तो संख्या कहाँ से होगी। और दूसरी बात यह है कि जो SC ST OBC के लोग हैं, इनके चैनलों को बाइकाट करें। दूसरी चीज है, उन ब्राह्मणों को मान सम्मान सम्मान और मतदान ये देना बिल्कुल बंद कर दें। दूसरी चीज है, अब ये SC ST OBC के लोग जो दुबे चौबे पांडे जी नाम के पीछे लगाते हैं, बोलते हैं, अभी वो बोलना बंद कर दें। इनको कौन पूछने वाला है? इनको एक कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है। नाम लेकर के ही बुलाए लोग, जो भी उनका नाम है। तो अगर देखिए, बदलाव करना पड़ेगा और विचारों में परिवर्तन लाना होगा SC ST OBC के लोगों को, क्योंकि यही लोग जो है उनको जो है जीवित कर रखे हुए हैं। खाद पानी SC ST OBC के लोग ही उनको दे रहे हैं, तभी वो जो इनकी इतनी तोड़ निकली हुई है वो SC OBC के वजह से निकली हुई है। और जो मान सम्मान मतदान या जो खाद पानी वो दे रहे हैं SC BC के लोग, अगर वो देना बंद कर दें, खत्म हो जाएगा इनका अस्तित्व। संख्या में ये है ही कितने लोग जी, मगर जो है पूरे देश पे हावी हैं जी। तो हावी इसी वजह से है, क्योंकि खाद पानी वो यहाँ से पा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।